नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आकाश तिवारी। बिहार के राज्यसभा चुनाव का परिणाम सामने आ चुका है। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो महागठबंधन को झटका लगा और एनडीए ने बाजी मार ली। लेकिन राजनीति में कई बार ऐसा होता है कि हार जीत से अलग एक कहानी चलती है जो भविष्य की राजनीति तय करती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। चुनाव का नतीजा भले ही महागठबंधन के खिलाफ गया, लेकिन इस पूरे खेल में सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को हुआ है तो वह है असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी AIMIM। यानी एक तरह से देखें तो इस चुनाव के बाद ओवैसी हार के भी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव था। शुरुआत से ही यह साफ माना जा रहा था कि 4 सीटें आसानी से एनडीए के खाते में जाएंगी। असली मुकाबला 5वीं सीट को लेकर था। यहीं से शुरू हुआ वह सियासी खेल जिसने पूरी कहानी बदल दी। महागठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी वह संख्या कैसे जुटाए। ऐसे में नजरें उस पार्टी पर गईं जिसने अब तक कई विपक्षी दल भाजपा की बी टीम बताते रहे। वह पार्टी थी AIMIM। बिहार की राजनीति में लंबे समय तक AIMIM को लेकर दूरी बनाए रखी गई, लेकिन जब राज्यसभा की 5वीं सीट पर मुकाबला फंस गया तो अचानक हालात बदल गए। महागठबंधन के नेता खुद बातचीत के लिए आगे आए। बैठकें हुई, रणनीति बनी और आखिरकार AIMIM ने साफ संकेत दे दिया कि वह इस चुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार का समर्थन करेगी। यानी जिस पार्टी को अब तक राजनीतिक तौर पर अलग रखा जाता था, वह अचानक सत्ता समीकरण की चाबी बन गई। सबसे अहम बात यह रही कि AIMIM ने अपने 5 विधायकों का समर्थन दे दिया। मतलब साफ था, अगर सिर्फ राजनीतिक गणित को देखें तो AIMIM ने अपना वादा निभाया। जिस उम्मीदवार के पक्ष में समर्थन का फैसला हुआ उसके लिए वोट भी डाला गया। यहीं से असली कहानी शुरू होती। चुनाव के नतीजे जब आए तो महागठबंधन का उम्मीदवार हार गया। वजह यह बनी कि 4 विधायक वोटिंग में शामिल ही नहीं हुए। इनमें 3 विधायक कांग्रेस के बताए जा रहे हैं और 1 विधायक खुद आरजेडी का। यानी AIMIM ने समर्थन दिया, लेकिन महागठबंधन ने अपने ही खेमे में दरार सामने आ गई। और यही वह पल था जहां से ओवैसी की राजनीतिक चाल सबसे मजबूत साबित होती दिखाई दी। राजनीति में धारणा बहुत बड़ी चीज होती है। वर्षों से AIMIM पर यह आरोप लगाया जा रहा था कि वह भाजपा को फायदा पहुंचाती, लेकिन इस चुनाव ने उस धारणा को चुनौती देने का मौका दे दिया। अब AIMIM के नेता खुलकर यह कह रहे हैं कि जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने भाजपा के खिलाफ वोट दिया और महागठबंधन का साथ निभाया। इसके बाद सवाल उठने लगा कि अगर AIMIM ने साथ दिया तो फिर हार की जिम्मेदारी किसकी है। यानी जिस आरोप से पार्टी घिरती रही थी उसी को ओवैसी ने राजनीतिक हथियार बना दिया। बिहार के सीमांचल इलाके में AIMIM ने पहले से अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इस चुनाव के बाद पार्टी के पास एक मजबूत राजनीतिक तर्क आ गया है। वह अब जनता के बीच यह कह सकती है कि उसने भाजपा को रोकने के लिए विपक्ष का साथ दिया था। राजनीतिक तौर पर यह संदेश बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे पार्टी की छवि बदलने की कोशिश होगी। अगर पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देखें तो यह सिर्फ एक वोटिंग नहीं थी। ओवैसी ने इस चुनाव के जरिए 2 बड़े राजनीतिक लक्ष्य साध लिए। पहला, उन्होंने यह दिखा दिया कि उनकी पार्टी जरूरत पड़ने पर विपक्ष के साथ खड़ी हो सकती है। दूसरा, उन्होंने अपने ऊपर लगने वाले बी टीम के आरोप को उल्टा विपक्ष के ही खेमे की तरफ मोड़ दिया। यानी राजनीतिक तौर पर यह एक ऐसी चाल बन गई जिससे AIMIM को नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही फायदा मिला। माना जा रहा है कि इस चुनाव का असर आने वाले समय में जरूर दिखाई देगा।
अब जब भी बिहार की राजनीति में AIMIM में की भूमिका पर सवाल उठेंगे तो पार्टी के पास यह उदाहरण होगा कि उसने निर्णायक मौके पर क्या रुख अपनाया था। यानी आंकड़ों की राजनीति में भले ही सीट किसी और के खाते में गई, लेकिन राजनीतिक संदेश के स्तर पर यह मुकाबला असदुद्दीन ओवैसी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि कई लोग कह रहे हैं कि राज्यसभा की इस सियासी लड़ाई में सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को मिला है तो वह ओवैसी की, जो हार के बाद भी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।